जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आइए जीएसटी कुछ बाकी था उसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई नया वीडियो अपलोड किए जाए तो आपको हमारे चैनल के बारे में आपको पता चल सके, आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। हमने आपको बताया जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जीएसटी में हमने आपको बताया, पहला था यस सी जीएसटी, दूसरा था यस जीएसटी, तीसरा था यूटी जीएसटी और चौथा था आई जीएसटी। उसी के आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। आइए देखते हैं। हमने आप बताया हुआ था। अब आगे आगे आते हैं जीएसटी आई एन। जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी इन क्या होता है, हम उसी को जानेंगे। जीएसटी इन को फुल फॉर्म होता है, जीएसटी का तो फुल फॉर्म हर कोई आप भी जानते हैं। जीएसटी इनका फुल फॉर्म होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये अपनी पहचान होती है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कोई आपको जब आप पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाते हैं तो हर काम क्या होता है, पैन कार्ड के माध्यम से और आधार कार्ड के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार का जब कोई आदमी जीएसटी जमा करता है, हमने आपको बताया था जीएसटी शुरू शुरू में कल अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो होता है वह 20 लाख से लेकर के, अगर उतना टर्नओवर होगा एक साल में, 3 टाइप था, तीनों टाइप पे जीएसटी लगता है। कैसे कैसे लगता है तो फर्स्ट वीडियो में है, जो नहीं आया था वो फर्स्ट वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो जीएसटीएन जो होता है, जीएसटीएन का फुल फॉर्म होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमारे लिए एक पहचान होता है, उसी के बारे में होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, टोटल कितने नंबर होते हैं उसमें, जीएसटी का जो नंबर मिलेगा आपको, कभी जो जीएसटी जमा करता होगा उसको उसको उससे ले उसका जीएसटी नंबर लेकर के देखेंगे उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, 15 नंबर होते हैं। कोई आपसे पूछे जीएसटी नंबर जो होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, टोटल 15 नंबर होते हैं। और 15 नंबर में जो जो होता है आज हम आपको बताते हैं कि 15 नंबर में कौन क्या क्या होता है। जैसे हमारे पास देखिएगा, हमारे पास ये जो पहला 2 नंबर होता है, ये पहला 2 नंबर जो होता है वो हमारा जो होता है स्टेट कोड होता है। जैसे जिस राज्य में आदमी रहता है, जिस राज्य में रहता है उस राज्य का स्टेट कोड क्या होता है, ये 2 नंबर होता है। जैसे हमारे पास ये 33 है, 33 ये जो होगा ये यहाँ इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए केवल एक नंबर दे दिया है। तो इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास जैसे ये 2 नंबर जो पहले इन सब में पहला जो 2 नंबर होगा वह 2 नंबर जो होगा हमारा स्टेट कोड होगा। जिस राज्य में हम रहते रहेंगे उस राज्य का कोड जो होगा वो पहले 2 नंबर पे दे दिया जाएगा। तो कोई पूछेगा ये 2 नंबर जो क्या होता है भैया, तो आप बताएंगे यह 2 नंबर जो होता है क्या होता है, स्टेट कोड होता है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद 9 नंबर, इसके स्थान पे जो 9 नंबर रहेगा वो आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, पैन कार्ड नंबर जो होता है, आपको पैन कार्ड दे दिया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं पैन कार्ड नंबर वो जो होता है उसमें से 2 अंक को छोड़ करके आगे का 2 नंबर क्या होता है, पैन कार्ड नंबर होता है। जैसे हमारे पास देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको देखेंगे तो यहाँ पैन कार्ड में ये 9 नंबर रहेगा, 9 नंबर का होता है पैन कार्ड में। इस पैन कार्ड का जो 9 नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, यहाँ लिखा रहेगा। जीएसटी नंबर में 2 नंबर आगे का जो होता है वह स्टेट कोड होता है। और ये जो 9 नंबर रहेगा, ये 9 नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2 नंबर को छोड़ करके उसके बाद जितने भी 9 नंबर मिलेंगे वो 9 नंबर हमारे क्या होते हैं, अपने पैन कार्ड नंबर होता है। यहाँ पैन कार्ड नंबर लिखा होता है, अपने पैन कार्ड में देखेंगे ये जो पैन कार्ड नंबर होता है वही यहाँ लिखा रहेगा और 9 नंबर का वो पैन कार्ड नंबर होता है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो 4 नंबर बचता है वह 4 नंबर जो होता है हमारे पास ये नेटवर्क जीएसटी कोड होता है। जो नेट में जीएसटी कोड एक बनाया जाता है, यह जो होता है ये गवर्नमेंट देती है हमें, अपना कोड बना करके देती है ताकि इसको कोई हैक न कर पाए, कोई चोरी न कर पाए। ठीक उसी प्रकार का ये 4 कोड सब में चेंज रहता है। और ये जो होता है आदमी का ये पैन कार्ड नंबर होता है और ये 2 नंबर जो होता है वह स्टेट कोड होता है। तो हम जानेंगे, कोई पूछेगा जीएसटी में जीएसटी नंबर जो होता है उसमें कितने नंबर टोटल होते हैं, टोटल 15 नंबर होते हैं। और ये पहला जो होता है, पहला 2 नंबर जो होता है वह स्टेट कोड होता है। पहला जो 2 नंबर होगा वह स्टेट कोड होगा। और उसके बाद जो 9 नंबर होगा, लगातार लगातार 9 नंबर जो होता है वह स्वयं का पैन कार्ड नंबर होता है और पैन कार्ड नंबर होता है। और लास्ट का जो 4 नंबर बचता है वह क्या होता है, स्टेट कोड होता है। क्या होता है, स्टेट कोड नहीं भैया, ये होता है जीएसटी कोड होता है। सॉरी मैंने लिख दिया था स्टेट कोड, ये क्या होता है, जीएसटी कोड होता है। जो जीएसटी कोड होगा, जो जीएसटी चलाता रहेगा, जो उसका अध्यक्ष रहेगा वह एक प्रकार का कोड बनाया रहता है। वह जो 4 नंबर होता है वही 4 नंबर पे क्या बना देता है, ये अपना कोड बना करके दे देगा जो जो जीएसटी जमा करता रहेगा।
और वो क्या होता है हमारा, यही होता है जीएसटी IN होता है, जीएसटी इन इसी को बोलते हैं, और GSTN को क्या बोलते हैं, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। 2 नंबर क्या होता है, स्टेट कोड होता है। यहाँ से लगातार 9 नंबर क्या होगा हमारा, सेल्फ का पैन कार्ड होगा, स्वयं का पैन कार्ड होता है। और ये लास्ट का 4 नंबर क्या होता है, GST कोड होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है GSTN। GSTN क्या मतलब क्या होता है, GSTN मतलब होता है नेटवर्क। इसकी किसी चीज़ को चलाने के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। जैसे हम मोबाइल से फ़ोन से बात करते हैं, तो हमारे पास जब तक मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है तो हम फ़ोन से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, GST को भी चलाने के लिए एक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई चीज़ आदमी GST चोरी करता है, कैसे में पता चलता है, उसी नेटवर्क के थ्रू हम पता पा सकते हैं कि GST चोरी हुआ है कि नहीं चोरी हुआ है। उसी को चलाने के लिए एक आदमी गवर्नमेंट क्या बनाती है, GST एक नेटवर्क बनाती है। उसी नेटवर्क से सब पता करती है कि GST कितना कौन जमा किया है, कौन नहीं जमा किया है। ठीक है, आगे आइए। कभी कभी आप सोचते होंगे कि आपसे कोई पूछता होगा कि GST में कभी बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ऐसा है कि नहीं कि अगर GST बन गया है तो हमेशा वही रहेगा, ऐसा नहीं है। GST में बदलाव हो सकता है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। GST में बदलाव तब हो सकता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ कि GST जो होता है, GSTC लिखा है। C मतलब होता है काउंसिल। काउंसिल मतलब कुछ लोग की बैठक होगी। कौन कौन बैठक में आता है, संसद का जो अध्यक्ष होता है, जहाँ संसद भवन में जो संसद का मेन अध्यक्ष होता है वो एक अध्यक्ष आएगा। उसके बाद क्या होगा, राज्य का एक मंत्री आएगा, जो हमारे राज्य में होता है, पूरे राज्य को मिलाकर के एक जो मेन राज्य मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, वो आएगा। और क्या होगा, राज्यों के हर राज्य के, हमारे पास इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं। उस 28 राज्यों के जो होंगे, 28 राज्यों के मंत्री आएंगे, वित्त मंत्री आएंगे, वो आएंगे। और यूटी हमने आपको बताया था, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके विधानसभा में जो मुख्यमंत्री उस समय प्रेजेंट टाइम में रहेगा, उसका एक एक मुख्यमंत्री आएगा। ठीक है ना। और हमारे पास क्या है भैया, इस समय विधानसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय विधानसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा बना हुआ है, एक दिल्ली है, एक पांडिचेरी है, एक है जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्यों में विधानसभा है, और ये केंद्र शासित प्रदेश में भी है। केंद्र शासित आप लोग जानते ही हैं। तो क्या होगा, एक संसद का अध्यक्ष रहेगा, एक राज्य का वित्त मंत्री रहेगा, और राज्यों के हर राज्य के एक एक मंत्री आएंगे। और यूटी का एक क्या आएगा, विधानसभा से कोई मंत्री आएगा। ठीक है ना। इन सबको मिला करके टोटल कितने लोग होते हैं, 33 लोग। ये 33 लोग जब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद तब बदलाव के बारे में सोचा जाएगा। अपने हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं बदलाव कर सकता, यही 33 लोग मिलेंगे। ये 33 लोग जब मिलेंगे, मिलने के बाद क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। यही 33 लोग जब मिलेंगे, इनमें से कोई आदमी भी गायब रहेगा, बदलाव की चर्चा नहीं की जा सकती। बदलाव तभी होगा GST में, जब ये 33 लोग इकट्ठा होंगे, तभी GST में क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, आइए आगे आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है। पूछा जाता है ना कि इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है। आज हम आपको समझाते हैं, आइए देखते हैं इनपुट और आउटपुट GST क्या होता है। देखते हैं भैया, जैसे हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू लेकर समझाते हैं। जैसे हम कोई कोई चीज़ ले लेते हैं। अगर कोई आदमी बिजनेस करता है, कोई आदमी क्या करता है, जब बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद क्या होता है, वो सामान खरीदता है। अगर हमारे पास हम कोई छोटा सा मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, उस मोबाइल फ़ोन में क्या होगा भैया, मोबाइल फ़ोन मान लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं दुकान पे, एक दुकानदार जब खरीदने जाता है, जब एक दुकानदार खरीदने जाता है तो इनपुट में खरीदता है, इनपुट में। और आउटपुट में क्या होता है, जब दुकानदार किसी ग्राहक को बेचता है, तो इनपुट में क्या होगा, जब कोई दुकानदार अगर वही छोटा सा मोबाइल, दुकानदार क्या करेगा, छोटा सा मोबाइल मानते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मोबाइल मतलब बहुत महंगा होता है तो 100 रुपये सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं आपको, ताकि छोटा नंबर इसलिए है ताकि कैलकुलेशन में सिंपल रहे। तो क्या होगा भैया, अगर कोई आदमी है, वह क्या करे, कोई दुकानदार है, और दुकानदार क्या करे, किसी थोक विक्रेता के पास जाए, और जाने के बाद क्या करे, कोई सामान 100 रुपये का खरीदता है। और 100 रुपये पे खरीदने पर जहाँ से वह खरीदता है, वहाँ का दुकानदार जो थोक विक्रेता है, वो कहता है भैया क्या करना है, 10% GST देना है। कहता है ना कि भैया आप किसी को देंगे तो जाहिर सी बात है GST लेंगे, तो हमको भी GST दीजिए, और सरकार हमसे GST लेती है। तो आदमी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जब हम इनको GST देंगे तो हम भी किसी से GST लेंगे, यही होता है। तो जब हम कोई सामान 100 रुपये किसी दुकानदार से खरीदता है 100 रुपये का सामान, तो 10% क्या ले लिया, GST ले लिया। मान लेते हैं इतना होता नहीं, जो भी होता होगा, हम केवल आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
तो 100 रुपये का सामान खरीदे, 10 रुपये 10% क्या दे दिए जीएसटी, और 100 का 10% कितना आएगा भैया 10 रुपये। 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपये, हमें आप परसेंट निकालना जानते ही हैं। तो 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपये। हमने सामान कितना खरीदा 100 रुपये का, 10% क्या दिए जीएसटी दिए, और 10% जीएसटी कितना आया 10 रुपये। 100 और 10 कितना हो गया टोटल 110 रुपये। ये क्या था, ये दुकानदार गया क्या करने सामान खरीदने, दुकानदार गया था थोक विक्रेता के पास सामान खरीदने। हम क्या करेंगे, अब वो दुकानदार आएगा किसी को सामान जब बेचेगा, जाहिर सी बात है वह जितने में खरीदा है वो उतने में नहीं बेचेगा, जितने में वह खरीदा है वो उतने में नहीं बेचेगा। जाहिर सी बात है सामान को कुछ दाम बढ़ा करके बेचेगा। ऐसा नहीं है कि जितने में पाया है उससे कम बेच दे, उतने में बेच दे। ऐसा कोई दुकानदार करता है? नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है जितने में वह सामान पाया है वह सामान उतने में नहीं बेचेगा, बल्कि क्या करेगा, वह उस दाम को, मोबाइल 100 रुपये में खरीदा, जाहिर सी बात है वो मोबाइल का दाम बढ़ा करके बेचेगा। जब बढ़ा करके बेचेगा तो भैया मोबाइल खरीदा कितने में 100 रुपये में। कह रहा है दुकानदार, कहा कि भैया 100 रुपये कितने का मोबाइल है, ये बेचेगा कितने में बेच रहा है 150 रुपये में। दुकानदार ग्राहक को तुरंत कहेगा, दुकानदार ग्राहक को तुरंत क्या कहेगा, कहेगा भैया हमने तो क्या किया है 10% जीएसटी दिया है, तो जीएसटी हम भी आपसे लेंगे। तो अगर उन्होंने उन्होंने कितने पे दिया था 100 रुपये पे, लेकिन इन्होंने रेट कितना रखा 150 रुपये। 150 रुपये पे 10% क्या ले रहे हैं ग्राहक से जीएसटी। 150 रुपये क्या लिए ग्राहक से जीएसटी, और 150 का 10% कितना आएगा 15 रुपये। 150 का 10% कितना आया 15 रुपये। जब 150 का 10% 15 रुपये आया भैया, तो 150 का सामान 15% क्या आ गया जीएसटी, सॉरी 15 रुपये क्या आ गया जीएसटी, और 150 में 15 रुपये जोड़ेंगे कितना आएगा 165 रुपये। मतलब वह सामान कितने में बेचेगा, बेचा कितने में 165 रुपये में। वह पाया कितना था दुकानदार 110 रुपये में खुद पाया, बेचा कितने में 165 रुपये में। ये हमारा अब क्या निकला, ये हमारा था इनपुट। दुकानदार खरीदा क्या किससे, ग्राहक से। दुकानदार खरीद, सॉरी ग्राहक नहीं, दुकानदार खरीदा थोक विक्रेता से। वह सामान लेकर के आया, ग्राहक को बेचा। जब ग्राहक को बेचा तो उसने कितने रुपए में बेचा 165 रुपये में। जब 165 रुपये में बेचा, सरकार कहती है, सरकार कहती है भैया हमने आपसे 10% जीएसटी लिया। सरकार कहेगी कि हमने आपसे कितना लिया 10% जीएसटी लिया। 10% मतलब कितना लिया 10 रुपये लिया। तो इन्होंने कितना जीएसटी लिया 15 रुपये। कहेगा तू लोग भैया हमसे तो ले लिए कितना, हमने कहेगा तुम तो हमें दिए कितना 10 रुपये, और तुम कितना जीएसटी लिए 15 रुपये। कहेगा जो तुम ग्राहक से लिए हो उसमें से 15 रुपये तुमने लिया, हमने दिया कितना 10 रुपये। जब 10 रुपये दिया तुमने, हमें 10 रुपये दिया, और ग्राहक तुमको कितना दिया 15 रुपये। जब 15 रुपये दिया क्या करेगा भैया जीएसटी निकालेंगे। तब जीएसटी आया कितना, जीएसटी कितना निकला भैया, पाए थे ये 10%, इन्होंने दिए 10%, इन्होंने भी दिया। लेकिन क्या था, इन्होंने रेट बढ़ाया था। इनका रेट कितना था 100 रुपये, इनका रेट कितना था 150 रुपये, इसलिए इनका जीएसटी कितना आया 10% का 15 रुपये। इनका 100 रुपये का 10% जीएसटी कितना है 10 रुपये। जब 10 रुपये आया तो क्या करेंगे भैया 100 का 10% निकाले 10, कितना आ गया 110 रुपये में। ये दुकानदार को थोक विक्रेता के पास मिला कितना 110 रुपये। जब इन्होंने 150 का सामान का रेट रखा और ग्राहक से लिए कितना 10% जीएसटी लिए, 10% जीएसटी 15 रुपये। जब 15 रुपये आज कितना हो गया 165 रुपये। मतलब इन्होंने खरीदा 110 में, बेचे कितने में 165 में। जब 165 में इन्होंने बेचा तो सरकार कहेगी भैया तू ससुरो लोग हमसे ले लिए कितना, तू लोग तो हमसे लिए हो, हमको दिए हो कितना 10 रुपये, और तुम कितना जीएसटी लिए 15 रुपये। जो तुम 10 रुपये, जो 5 रुपये ज़्यादा पाए हो ना हमको दे दो। सरकार कहेगी जो तुमने पाया है 5 रुपये ज़्यादा, वो 5 रुपये क्या करो हमें दे दो। जब हमें दे दो तो क्या करेंगे भाई जीएसटी निकालेंगे, तो आउटपुट में से क्या करेंगे इनपुट को घटाएंगे। कितना जीएसटी हमने लिया ग्राहक से, और हमने कितना दिया सरकार को 10 रुपये, मतलब ज़्यादा कितना हमने लिया था 5 रुपये। सरकार कहती है भैया जो ज़्यादा जीएसटी पाए हो वही जीएसटी क्या करो हमें वापस कर दो। तो उन्होंने क्या किया 15 में से आउटपुट में से क्या करेंगे जीएसटी निकालने के लिए आउटपुट में से इनपुट को घटा दिए। जब आउटपुट हमारा आया कितना था, जीएसटी आया था आउटपुट में 15 रुपये, और इनपुट में जीएसटी कितना आया था भैया 10 रुपये। इनपुट में जब आ गया 10 रुपये तो हमने निकाला जीएसटी आया कितना 15 माइनस 10 बराबर कितना 5 रुपये। जब 5 रुपये आया तो हमारा टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा। अब देखिएगा टोटल जीएसटी कैसे निकालते हैं। हमने तो सामान, एक मिनट, हमने तो सामान बेचा कितना भैया, हमने तो सामान बेचा है 165 रुपये में, खरीदा कितने में था 110 रुपये में,
अगर इसमें से इतने को घटा दें, देखिए टोटल जीएसटी निकाल रहे हैं, ये तो जीएसटी केवल निकाले थे, अब टोटल जीएसटी निकाल रहे हैं। बेचे कितने में? 165 रुपये में। खरीदे थे कितने में? 110 रुपये में। लाभ कितना हुआ? 55 रुपये। ये 55 रुपये अभी लाभ नहीं है, अभी तो हमसे सरकार 10 में ली थी 15 रुपये ना, 5 रुपये यहाँ से ली और 10 रुपये यहाँ से, टोटल कितना वो भैया? 15 रुपये। ये 15 रुपये घटाएंगे तब हमें पता चलेगा। सरकार तो हमसे 15 रुपये वैसे भी ली थी, और कितना ली थी? 110 रुपये ली थी, और उनमें से कितना ले लिए? 5 रुपये यहाँ से ले लिए, 10 रुपये यहाँ से, टोटल 10 और 5 15। जब 15 रुपये तो अभी भी तो घटाएंगे ना, क्योंकि हमने सरकार को दिए है, हमारा लाभ नहीं है। तो कितना बचा था भैया? 55 रुपये। 55 में से कितना घटाए? 15। जब 15 घटाया तो कितना आया? 40 रुपये। यही 40 रुपये अब जो आया है, ये 40 रुपये हमारा क्या है? अब ये प्रॉफिट है। ये एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या हुआ है? दुकानदार को इतना लाभ हुआ है। लाभ इतना नहीं हुआ था क्योंकि अभी तो जीएसटी हमने इतना दिया था भैया, जीएसटी वाला भी घटाएंगे तब तो हमारा लाभ निकलेगा। जीएसटी घटाने पे कितना है? 40 रुपये। ये 40 रुपये हमारा क्या है? लाभ है। यही होता है हमारा इनपुट और आउटपुट। सीधी सी बात है, इनपुट उसे कहते हैं जब कोई ग्राहक, कोई दुकानदार किसी थोक विक्रेता से कोई सामान खरीदता है तो इनपुट कहलाता है, और जब कोई दुकानदार किसी ग्राहक को कोई सामान वही सामान किसी ग्राहक को बेचता है तो वो क्या कहलाता है? आउटपुट। आउटपुट और इनपुट समझ में आया? हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आएंगे, जैसे हमारे पास क्या हो गया? जीएसटी। जीएसटी जब बन रहा था, सबसे पहले तो जीएसटी कहाँ लगा था? फ्रांस में। जब फ्रांस में लगा तो उसके बाद जब जीएसटी बन रहा था, एक बार जीएसटी की बात और की गई थी। जब बात की गई थी, 100वां बिल था, 100वां बिल तो वह पारित हो गया था। और कौन सा संशोधन? जब कोई चीज़ नया काम किया जाता है तो वह संविधान में लिखा जाता है। संविधान में लिखा जाएगा, जो संशोधन नया किया जाएगा, जब संशोधन किया जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? संविधान में लिखा जाएगा। जब संविधान में लिखा जाएगा भैया भैया तो कितना कितना हुआ? 100वां संशोधन हुआ। जब 100वां संशोधन हुआ तो क्या हो गया? तो ये देखिएगा, तो क्या हो गया भैया? 100वां ऐसे बढ़ता चला गया। जब बढ़ता चला गया तो क्या हुआ? जब बढ़ता चला गया तो भैया 122वां बिल जो हो गया, 122वां बिल में इन्होंने बीजेपी को पारित करा लिया। बीजेपी ने इसको पास करा, हर कोई लगा था, लेकिन जीएसटी पास नहीं करा पाया था। जीएसटी किन्होंने पास कराया? 122वां बिल में। जब 122वां बिल पेश हुआ तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने 100वां संशोधन पास करा लिया। जब 100वां संशोधन बीजेपी ने पास करा लिया तो क्या हो गया? तो हमारा पूछा जाएगा जीएसटी किस बिल में पास हुआ? जीएसटी किस बिल में पास हुआ भाई? 122वां बिल में पास हुआ। और किस संशोधन में पास हुआ? तो 101वां संशोधन। ये तो पहला था, इसके बाद तो बाकी सब फेल थे, तो इसलिए नहीं लिखा गया ना। तो अब जो सही चीज होगा, जब पारित होगा तभी तो संविधान में लिखा जाएगा। तो किसमें लिखा गया? 101वां संशोधन। 101वां संशोधन लिखा गया। जब 101वां संशोधन लिखा गया, तो 101वां संशोधन लिखा गया तो भैया कितना हुआ? तो ये हमारा 101वां संशोधन है। यही क्या हो गया? कभी कभी लोग कहते हैं कि बिल और संशोधन दोनों एक होता नहीं। जब पूछा जाएगा किस बिल में पास हुआ, 122वां बिल किस संशोधन में पास हुआ है? कौन सा संशोधन था? 101वां संशोधन। 101वां संशोधन। 101वां संशोधन। जब 101वां संशोधन हुआ, अब आइएगा, क्या ये हमारा था? कभी कभी पूछा जाएगा जीएसटी कब किस बिल में पास हुआ था? 122वां बिल। किस संशोधन में पास हुआ? कि कौन सा संशोधन था? 101वां संशोधन। जब संशोधन पूछा जाएगा तो 101वां संशोधन। जब बिल पूछा जाएगा तो कौन सा बिल? 122वां बिल। आइए आगे चलते हैं। जीएसटीआर। जीएसटीआर क्या होता है भैया? जब जीएसटी रिटर्न होती है, जैसे हमारे पास क्या होती है? गैस लेते हैं, गैस में सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी हमारी क्या होती है? वापस होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जीएसटीआर मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी क्या होता है? रिटर्न होता है। लेकिन जीएसटी क्या होता है भैया? हर महीने पर मंथ में क्या है? कितनी बार जमा किया जाता है? 3 बार। जीएसटी हर महीने में कितनी बेरी? 3 बेरी जमा किया जाता है। जब 3 बेरी किसी किसी को बहुत अच्छा लगता था, ये ज़्यादा लोड हो जाएगा तो आदमी जमा कर पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है नहीं जमा कर पाएगा। इसलिए हल थोड़ा 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 जमा करते रहेंगे तो आसान भी रहेगा, और जमा करने को वाले को भी आसान रहेगा, और अगले आदमी को भी आसान रहेगा। जब अगले आदमी को आसान रहेगा तो क्या होगा? इसीलिए क्या हो गया भैया? जीएसटी हर महीने में कितनी बार जमा करना होता है? 3 बार। जब 3 बार जमा करना होता है तो यही क्या हो गया? पर मंथ में जीएसटी, एक महीने में कितनी बार जीएसटी जमा की जाती है? 3 बार। जब 3 बार जमा किया जाएगा तो यही क्या होता है? कभी पूछा जाएगा एक महीने में जीएसटी कितनी बेरी जमा की जाती है? 3 बेरी जमा की जाती है। वही होता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज जल्दी कम चीज़ें रहेगा तो आदमी को लोड कम रहता है, जब लोड कम रहेगा तो जल्दी जमा हो जाएगा, यही फायदा मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत समझ में आया होगा। हर एक चीज़, जो चीज़ आपको समझ में ना आए, जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो क्या करेंगे?
आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कम जो दिक्कत हो तो हम आपको आगे समझा देंगे। और हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके आगे हमारे चैनल का नाम है, चैनल का नाम आप लोगों को लिंक बॉक्स में दे दिया गया है। चैनल का नाम है न्यू सक्सेस विद पटेल सर। अगर जिसको नहीं पता है तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।